रात के सन्नाटे में शिमला वो पुरानी सड़क जो वहाँ किसी को भी जाना मना था। इसके बावजूद 19 साल की एक लड़की अकेले सुनसान रास्ते पर चले जा रही थी और वो अपने आप से बातें करते हुए बोल रही थी, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है। उस ऑटो वालों ने ठीक ही कहा था, इतने रात को अकेले इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। तभी उसके पीछे से एक साया आने लगती है। उसकी कदमों की आहट से वो लड़की डर जाती है और घबराकर जोर जोर से चलने लगती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। फिर उसे कोई अजीब सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है और वो और डर जाती है और जोर जोर से भागने लगती है, चलने लगती है। अचानक से सुहानी की नज़र एक परछाई पर गई जो उसके तरफ ही बढ़ रही थी। सुहानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये परछाई किसकी है। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए घबराकर और तेजी से भागने लगी। लेकिन जितनी तेजी से सुहानी भाग रही थी उतनी ही तेजी के साथ साया, वो परछाई भी सुहानी को पकड़ने का कोशिश कर रही थी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी एक अनजान शख्स सुहानी का हाथ पकड़ लेता है और सुहानी से कहता है, चुपचाप चलो, डरो मत, मेरे साथ चलो। सुहानी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि जैसे ही ये शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा वो साया कहाँ गायब हो गया। इसीलिए सुहानी थोड़ा देर रुकती है, फिर उस शख्स से पूछती है कि आप कौन हैं। तो वो आदमी बोलता है, कुछ मत पूछो, चुपचाप से मेरे साथ चलो। सुहानी और वो इंसान चलते चलते हॉस्टल की ओर तरफ बढ़ता है और पैदल चलते चलते वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं और वो आदमी फिर बोलता है सुहानी से कि अंदर जाओ और आइंदा से रात को घर से बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के दौरान वो बढ़ी और उस लड़के का चेहरा देखने ही वाली थी कि तभी एक औरत की आवाज़ आती है, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। इससे कि पहले सुहानी कुछ बोलने का कोशिश करती, तभी वो औरत बोलती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल का गेट बंद करने का टाइम हो गया है। उसके बाद सुहानी बोलती है, मैम, मैं सुहानी शर्मा हूँ, मैंने थर्म ऑन कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक है। तभी वो औरत बोलती है, इस वक्त यहाँ अकेले आ गई। तो सुहानी बोलती है, नहीं मैं इनके साथ आई हूँ, पर सुहानी को वहाँ कोई नहीं दिखता है। तभी वो औरत जो कि हॉस्टल का वार्डन होती है वो बोलती है, जब मैं यहाँ आई थी तुम अकेले ही दिख रही हो। फिर वार्डन बोलती है, काफ़ी देर हो गई, तुम अंदर आ जाओ और हाँ, याद रहे रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। सुहानी बोलती है, ठीक है। फिर वार्डन सुहानी को उसका कमरा दिखाने के लिए फिर सुहानी कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उसे एक अजीब सा लड़की दिखाई देती है। वो उसकी नज़र पड़ती है, सोचती है और सुहानी ये भी सोचती है, कौन था वो लड़का जिसने मेरे साथ यहाँ हॉस्टल तक आया और मुझे अंदर भेजा। तभी उसके दिमाग में कमरे में सुहानी जैसे ही अंदर एंटर करती है वैसे ही एक लड़की सामने आती है। तो सुहानी डर जाती है क्योंकि उसने अपना फेस पर फेस पैक लगा रखा था। फिर वो लड़की बोलती है, डरो मत। फिर सुहानी राहत की सांस लेती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करने के दौरान काफ़ी रात हो जाते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं और फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम निशा है और फिर दोनों बातें करते करते सो जाती है।
फिर वो सुहानी को नींद नहीं आता है, लेकिन निशा तो गहरी नींद में सो जाती है। पर सुहानी को नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रही थी कि वो लड़का तो कौन था जिसने मुझे उस साया से बचाया, जिसने मुझे हॉस्टल तक पहुंचाया। फिर सुबह हो जाती है और सुहानी निशा से पूछती है, मैं रात को पुरानी वाली रोड से आई थी। निशा चौंक जाती है और कहती है, तुम जिंदा कैसी हो? वो जगह तो हॉन्टेड है, लोग कहते हैं, पर मुझे नहीं पता रात को लड़कियां वहां जाने से डरती है। तो सुहानी कहती है, क्या तुम भी वहां जाने से डरती हो? निशा फिर सुहानी की तरफ देखती है और कहती है, हमारी मॉडर्न की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से भी डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। दूसरी तरफ पुरानी रोड पर एक औरत पहुंचती है। उसके एक हाथ में छोटा कैमरा और दूसरे हाथ में टॉर्च था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छानबीन कर रही हो। फिर तभी वो औरत वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है तो बोलती है, यहाँ तो कोई है भी नहीं, बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है। कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को झूठी खबर फैलाते हुए। तभी उस औरत के कान में एक आवाज आती है और कहती है, ये कहानी झूठी नहीं है। और फिर हंसने की आवाजें आने लगती है तो वो औरत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, कौन कौन हो तुम? तभी पीछे से एक भयानक साया यानी कि एक बदसूरत औरत उठती है, जो उस औरत साया से पूछती है और वो बहुत घबरा जाती है। वो पूछती है, को कौन हो तुम? तो इतने में वो साया जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारी मौत। इतने में डर के कारण सुहानी की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है। फिर वो सोचती है, इतना भयानक सपना था, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। वो औरत और वो साया कितना भयानक था। सुहानी के जान के पीछे क्यों पड़ा था वो साया? कौन था वो लड़का और उसने सुहानी की जान क्यों बचाई? ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसा ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।